ओम शांति। आज 13 अगस्त 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, किन्हों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? उत्तर, जो क्रोध में आकर बॉम्ब्स से इतनों का मौत कर देते हैं, उन पर केस कौन करे? इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। दूसरा प्रश्न, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते हैं। बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी बात, पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते हो इस जन्म में, बाबा कहे तुम पढ़ते इस जन्म में हो, पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी है, बाबा आओ, आकर हमें सुख और शांति दो। भारतवासी 21 जन्म सुखधाम में रहते हैं, बाकी जो आत्माएं हैं वह शांति धाम में रहती है। तो बाप के 2 वर्षे हैं, सुखधाम और शांति धाम, मुक्ति और जीवन मुक्ति। इस समय न शांति है न सुख है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो जरूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। बाप को खेवैया भी कहते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला। शिव बाबा है खेवैया, जो हमें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। यह बेहद का खेल है। इसमें ऊंचते ऊंच मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? ऊंचते ऊंच है भगवान। उनको सबका बाप कहा जाता है। वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते हैं तो लिबरेट भी करते हैं। रूहानी पंडा भी है, सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वहां सब आत्माएं रहती है। यह ऑर्गन्स यहां मिलते हैं, जिससे आत्मा बोलती है। ये ऑर्गन से ही आत्माएं बोलती है। आत्मा खुद भी कहती है, जब मैं सुखधाम में थी तो शरीर सतो प्रधान था। मैं आत्मा 84 जन्म भोगती हूँ। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म पूरे हुए। फिर फर्स्ट नंबर में जाना है। बाप ही आकर पावन बनाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। बाबा, हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा कहती है, मैं इस शरीर से काम कर थक गया हूं, अब विश्राम करता हूं। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है। यह शरीर अब पुराना है। यह है ही पतित दुनिया। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी नरक है।
सब दुखी है। बाप आकर कहते हैं, इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाबा आकर सभी मनुष्य को कहते हैं, इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाप शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? पावन बन स्वर्ग का मालिक बनो। पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन पड़े हो। यहाँ 5 विकारों का दान लिया जाता है। आत्मा कहती है, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। बाप का बच्चा जो ओबीडियंट रहते हैं उन्हें सपूत कहा जाता है। जो ओबीडियंट है उसको ही सपूत कहा जाता है। कपूत को वर्षा मिल ना सके, यह बाप बैठ समझाते हैं। निराकार भगवान की निराकार आत्माएं बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। यह जैसे ईश्वरीय घर है और कोई संबंध नहीं, बल घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है हम बाप दादा के बने हैं। वह बाप या दादा बैठे हैं। यहाँ गर्भ जेल में तो सजाएं खाते हैं। सतयुग में जेल होता नहीं, वहां पापी नहीं होता, क्योंकि वहां रावण ही नहीं है। इसलिए वहां गर्भ महल कहा जाता है। जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं, वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है। सतयुग में गर्भ भी जैसे क्षीर सागर है। सतयुग में न तो गर्भ जेल होता न वह जेल होता। आधा कल्प है नई दुनिया, वहां सुख है। जैसे मकान पहले नया होता है फिर पुराना होता है, वैसे सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सतयुग जरूर बनना है। चक्र रिपीट होता रहता है। ये बेहद का चक्र है जिसकी नॉलेज बाप ही समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, इनकी आत्मा भी नहीं समझा सकती। ये पहले पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी, फिर पतित बने हैं। बाप कहते हैं, मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूं। शिव बाबा इस पतित दुनिया का मुसाफिर है। क्यों? क्योंकि पतित बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। इसलिए बाबा इस पतित दुनिया का मुसाफिर है। मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। यहाँ तो पावन शरीर है नहीं। यह तो जानते हो, जो अच्छे कर्म करते हैं वह अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो। पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया, ये कोई भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि शास्त्र में 5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गलती इसीलिए हुई और इसीलिए सब विस्मृत हो गए। यही भारत स्वर्ग था, अब तो नरक है। अब जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। स्वर्ग का नाम ही कितना अच्छा है। देवी देवता वाम मार्ग में आते हैं तो पुजारी बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सबसे बड़ा है ये सोमनाथ का मंदिर। जो सबसे शाहूकार था उसने ही बनाया होगा। जो सतयुग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया है उनका मंदिर बनाते हैं।
तो सोमनाथ का मंदिर लक्ष्मी नारायण की आत्मा द्वापर युग में जब पुजारी अवस्था में आती है तो सबसे पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। खुद कितना शाहूकार होंगे तब तो इतना मंदिर बनाया जिसको मोहम्मद गजनबी ने लूटा। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का, वह है स्वर्ग का रचयिता। खुद मालिक नहीं बनते शिव बाबा, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं। रचयिता होने पर भी बाप जो सेवा करते हैं उसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते, खुद नहीं बनते। खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, सत्संग आदि करते रहते हैं, कोशिश करते हैं हम भगवान से जाकर मिले, परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं है। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाबा है और सभी है जिस्मानी यात्रा कराने वाले। अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं, यह है रूहानी यात्रा। बाप सभी आत्माओं को अपने शांति धाम में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे। बाप आते ही है सेवा करने। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कोई से दिल नहीं लगाओ, अब जाना है नई दुनिया में। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, इसमें मेल भी है फीमेल भी है। सतयुग में तुम पवित्र रहते थे, उसको कहा ही जाता है पवित्र दुनिया। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर कर भी निकालते हैं। सतयुग में लॉ बना हुआ है, जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा होने वाला है। उसको कहा जाता है योग बल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं, रोने की आवाज नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चा पैदा होता है। यह है ही दुख धाम, सतयुग है ही सुख धाम। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो सुख धाम का मालिक बनने, उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते हो। तुम इस पढ़ाई का फल दूसरे जन्म में पाते हो। दुनिया की आत्माएं जो पढ़ाई पढ़ती है तो फल भी इसी जन्म में भोगते हैं, और बाबा कहे तुम इस पढ़ाई का फल दूसरे जन्म में पाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, जिसको भगवान भगवती कहते हैं। लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान। सतयुग में उन्हों को किसने बनाया, जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है। भारत देखो कितना कंगाल है, मैं ही सबको सदगति देने आता हूं। सतयुग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो। बाप इतना सुख देते हैं जो भक्ति मार्ग में भी फिर उनको याद करते हैं। बच्चा मर जाएगा तो भी कहेंगे हे भगवान हमारा बच्चा मार डाला। बाप कहते हैं जबकि तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है, उसने ही लिया है, फिर रोते क्यों हो, मोह क्यों रखते हो। सतयुग में मोह होता ही नहीं। वहां जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर छोड़ते हैं। स्त्री कब विधवा नहीं बनती, जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते हैं तो समझते हैं अब जाकर बच्चा बनेंगे, तो शरीर छोड़ देते हैं। सर्प का मिसाल अब तुम जानते हो, ये कलयुगी शरीर बहुत पुरानी खाल है। आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब बाप से योग लगाए पावन बनना है। यह है भारत का प्राचीन राजयोग। सन्यासियों का तो हठ योग है। शिव बाबा कहते हैं मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूं। माता गुरु बिगर किसका उद्धार नहीं हो सकता है। बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, तुमको भी सिखलाते हैं।
फिर तुम मास्टर सदगति दाता बन जाते हो। सबको कहते हो मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। बॉम्ब्स आदि बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना है, परंतु हमें कौन प्रेरता है पता नहीं। समझते हैं एक बम फेंकने से सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़ा समय है, जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। बाबा कहे थोड़ा समय है, जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। यह है ही कांटों की दुनिया। भारत ही फूलों की दुनिया थी, अब है वैश्यालय, फिर होगा शिवालय, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भगवान तो एक ही निराकार है, मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते। बाबा कहे मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। भगवान वाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं। यह पुरानी पतित दुनिया अब खत्म होनी है, मैं पतित से पावन देवता बनाता हूं। फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है। इस समय देखो मनुष्य में क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर है। क्रोध आता है तो कैसे बॉम्ब से सबको मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा? इनके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठ सबका हिसाब किताब चुकतू कर देते हैं। ट्रिब्यूनल में वो सजा भोगनी पड़ती है और हिसाब किताब को चुकतू करते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं, आप मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह मनुष्य तो मनुष्यों के गाइड बनते हैं, बाप गाइड बनते हैं किसके? सर्व आत्माओं के। आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन, अब बाप हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। स्वर्ग में रूहानी बाप होता नहीं, वहां तो है ही प्रारब्ध। ये यूनिवर्सिटी है, राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर का लोन लेकर आता हूं। आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है ना, ये ड्रामा की नूंद है। इनको फिरने में 5000 वर्ष लगता है। कहते हैं पत्ते पत्ते में ईश्वर है, पत्ता हिलता है, इनमें आत्मा है, लेकिन नहीं। बाबा समझाते, लेकिन नहीं, ये हवा से हिलते हैं, ये पत्ते हवा से हिलता है। तुम जैसे यहाँ बैठे हो, फिर 5000 वर्ष बाद बैठेंगे। अब बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। बाबा कहे अभी लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कांटों से फूल बन सबको फूल बनाना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, फ्राक दिल बन अखूट खजानों से
सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। फ्राक दिल बन अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से कुछ लेकर फिर देना वह देना नहीं है। लिया और दिया तो यह बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ। अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। यह खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो। इसमें कंजूसी नहीं करो। आज का स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.